राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज मैंने फिर से एक हॉट टॉपिक लिया है पूरे हिंदुस्तान का, है ना। सबको अपनी शादी के बारे में पढ़ा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ से जाने कि आपकी शादी किस एज में होगी। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं अपने बेटी या बेटियों बेटा बेटी को लेकर कि उसकी उनकी शादी सही उम्र में हो जाए। हमारे देश में आज तक फिक्स नहीं है कि सही उम्र क्या है ना। मेरे हिसाब से सही उम्र है 25 साल। लड़की की शादी 25 मिनिमम एज होना चाहिए। लड़के के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती है। जब वो सेटल हो जाए उसी साल उसकी शादी होनी चाहिए। बिना सेटलमेंट के शादी नहीं होना चाहिए। बाप के संपत्ति पे, माँ के संपत्ति पे, दादा दादी के संपत्ति पे या नाना नानी के संपत्ति को देखकर शादी कभी नहीं करनी चाहिए, जो कि हिंदुस्तान में 80% लोग गलती कर रहे हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके बच्चों की शादी या आप खुद अगर एलिजिबल हैं शादी के लिए, इंडिविजुअल हैं, तो आपकी शादी किस उम्र में होगी और आपकी शादी क्यों नहीं हुई है, क्या कारण है अगर अभी तक नहीं हुई है और ऑलरेडी आपका एज हो चुका है 26 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। एक वीडियो में और बना कर दूंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से जाने कि आपकी शादी होगी भी या नहीं होगी, वो भी मैं वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, पहले जान लो कि आपकी शादी किस एज में होगी। और अभी तक आपके पास ये मूलांक भाग्यांक अगर है, उसके बाद भी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आज ही आपको पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी कराना है, जिसकी कोई उम्र सीमा नहीं होती। 0 ईयर से 80 साल तक का व्यक्ति, उसके जीवन में कभी भी उसको ये फील हो उसके साथ कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ वेल्थ सक्सेस अभी भी नहीं है जीवन में, तो आपको पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करवाना है। और अगर न्यूमरोलॉजी कोर्स में, एस्ट्रोलॉजी कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप सीख लीजिए हमसे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बार हमसे आपने सीख लिया, मुझसे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी या आपने हमसे पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करवा लिया, फिर हिंदुस्तान में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। हम आज भी चीप एंड बेस्ट है और आज भी हम लोग सबसे बेस्ट करके देते हैं, लाइफ टाइम बना कर देते हैं सब चीज़। कि एक बार आपने हमसे बनवा लिया तो फिर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, इस बात को याद रखना है। एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, है ना। मैं ऑलरेडी वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुका हूँ। बैक टू बैक 5 प्रेडिक्शन 1 साल के अंदर मैं दे चुका हूँ। इसका मतलब मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो भी मैं बता रहा हूँ रिसर्च करके, है ना, सब 80% करेक्ट बैठता है। सिर्फ 20% केसेस में आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, 1 साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है। इसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबर्स, है ना, अपने घर में सब कुछ, जिसका भी शादी जिस उम्र में हुआ है उसका मूलांक भाग्यांक चेक करिए, देखिए उसकी शादी उस उम्र में हुई है नहीं। और अगर आपका मूलांक भाग्यांक इस बॉक्स में नहीं है, इस चार्ट में नहीं है, तो फिर आपको तुरंत पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना है। क्योंकि शादी अगर डिले हो रही है और आपका मूलांक भाग्यांक ये है इस चार्ट में या नहीं है, तो समझ लीजिए आपका कुंडली दोष है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको टॉपर बनाता है, सब कुछ करके देगा न्यूमरोलॉजी, आपको हर काम को आसान बना देगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी उस टॉप पोजीशन पे बनाए रखता है। और अगर कुंडली में दोष हुआ, पितृ दोष हुआ, मंगल दोष हुआ, शनि की 7.5 ढैया होगी, राहु देव केतु देव की दशा महादशा होगी, समझ लीजिए आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। जैसे मेरे साथ हुआ, 20-22 साल मेरा खराब कर दिया, जैसा कि आप सब जानते हैं। और अगर आपने उसका निवारण नहीं किया, सॉल्यूशन नहीं लिया, तो आपकी स्थिति हो जाएगी कभी घृत गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। चलिए बताते हैं आपको 4 कॉम्बिनेशंस के माध्यम से आपको मैं समझा दूं। ये मेरा पेड कंसल्टेंसी का पार्ट है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले से जान के रखो, उसके बाद अपने बेटे बेटियों की मैरिज कंपेटिबिलिटी मैचिंग जरूर करवाइए हमसे, है ना, सो दैट कि उनका जीवन सुखमय जीवन वो व्यतीत कर सकें। इस बात को याद रखिए। नेम करेक्शन, है ना, जैसा कि आप सब जानते हैं। उसके बाद एक्टिवेशन, सिग्नेचर करेक्शन, एक्टिवेशन और मोबाइल करेक्शन। ये 3 चीज न्यूमरोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पर्सनल ईयर, मूलांक भाग्यांक, नेम करेक्शन और पर्सनल, ये 3 चीज सबसे न्यूमरोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एस्ट्रोलॉजी में कुंडली दोष, जब तक उसका निवारण नहीं करोगे, न्यूमरोलॉजी तो आपको टॉपर बना देगा, लेकिन उस टॉप पोजीशन पे बनाए रखने के लिए एस्ट्रोलॉजी में कुंडली दोष रहता है, कभी नहीं बनाए रह सकता। हर साल, हर 2 साल के बाद धाम से नीचे गिर जाओगे। इस बात को, शादी के साथ भी वैसा ही होता है। कुंडली दोष रहा, शादी टूट जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। अब चलिए बताते हैं। कॉम्बिनेशन 1, गॉड नंबर। गॉड नंबर, गॉड नंबर मतलब 1 2 3 5 नंबर इज गॉड नंबर, देवता नंबर जिसको बोलते हैं। 1 सूर्यदेव, चंद्र, है ना, हमारे सूर्यदेव को नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। नंबर 2 चंद्रमा, मून। नंबर 3 जुपिटर। नंबर 5 प्रिंस, राजकुमार। और नंबर 9 जो है हमारा मार्स, मंगल, है ना। उसी तरह से डेविल नंबर, 4 6 7 8, 4 नंबर राहुदेव का नंबर, 6 नंबर वीनस का नंबर, 7 नंबर केतुदेव का नंबर, 8 नंबर शनिदेव का नंबर। इन लोगों का जो आपस में कॉम्बिनेशन होता है,
है ना, ये डिसाइड करता है आपका पूरा भाग्य कि आपको अपनी जिंदगी में 21 से 26 साल के बीच क्या मिलेगा या जीवन भर क्या मिलेगा, 26 से 30 के बीच क्या मिलेगा, 30 से 35 के बीच क्या मिलेगा, 35 से 40, क्योंकि 40 से पहले ही 80% लोगों को सब कुछ मिल जाता है। 20% लोगों को 40 के बाद, 40 से 60 के बीच, 40 से 70 के बीच मिलता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो जिसको 40 से पहले मिलता है तो इसका मतलब उसका नंबर जो है स्ट्रांग है या तो बॉर्डर लाइन पे है। और जिसको 40 के बाद मिलता है कोई भी चीज, 40 से 50 के बीच, 50 से 60, 60 से 70 के बीच, इसका मतलब उसका नंबर कमजोर है। उन लोगों को तो कंपलसरी पेट न्यूमरोलॉजी कराना है, किसी भी कीमत पे कराना है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगर सही मायने में हेल्थ वेल्थ सक्सेस चाहिए तो। अगर घसीटा टाइप जिंदगी जीना है, घसीट के जीना है, तकलीफ में, ब्रेक, वेरियस ऑब्स्टेकल के साथ, चॉइस इज योर्स बिकॉज लाइफ इज योर्स। इस बात को आपको डिसाइड करना है। तो गॉड नंबर का कॉम्बिनेशन है, इस तरह का मूलांक भाग्यांक है अगर आपके जीवन में, तो आप समझ लीजिए आपका जो शादी है 21 से 26 के बीच होगा। अगर नंबर मजबूत रहा, अगर ये मूलांक भाग्यांक 21, 25, 29 जैसे दिखा, 12, 52, उसका उल्टा 31, 35, 39, 13, 53, 93, उसी तरह से 11, 22, 33, 55, 99, इस तरह का कॉम्बिनेशन होने के बाद भी अगर आपकी शादी 21 से 26 के बीच नहीं हुई है तो समझ लीजिए कि आपका वो अभी बॉर्डर लाइन पे है, या फिर 26 से 30 के बीच में नहीं हुई है, जिसका मतलब आपका ये मूलांक भाग्यांक बिल्कुल कमजोर है। आपको हर हालत में पेट न्यूमरोलॉजी कराना ही पड़ेगा, कंसल्टेंसी, कोई उपाय नहीं है अगर सही मायने में शादी करनी है तो। नहीं तो मैक्सिमम केसेस में, 80% केसेस में जिनका नंबर मूलांक भाग्यांक की मजबूत होता है उनकी शादी 21 से 26 के बीच हो जाती है। चेक कर लो अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर से। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है 10,000 लोगों क्लाइंट के ऊपर, है ना। और उसके बाद 21 से 26 में नहीं हुई, इसका मतलब बॉर्डर लाइन पे है, बॉर्डर लाइन पे है तो 26 से 30 के बीच होगी। सारे ही केसेस में ऐसा ही, कॉम्बिनेशन 1 से लेकर कॉम्बिनेशन 4 में। अब कॉम्बिनेशन 2 में चलते हैं। यहाँ पे गॉड नंबर डेविल नंबर कॉम्बिनेशन, गॉड नंबर 1 है, डेविल नंबर 4 है, 1 4 1 6 1 7 1 8, उसी तरह से 2 4 2 6 2 7 2 8, 3 4 3 6 3 7 3 8, है ना, 5 4 5 6 5 7 5 8। इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आप है तो अगर मजबूत है नंबर तो 21 से 26 के बीच होगी, नहीं तो 26 से 30। अब कमजोर है तो फिर नहीं कह सकते कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि कमजोर होने के बाद इसका मतलब या तो कुंडली दोष है या तो नाम में सब कुछ रखा है। जो मैं बार बार कहता हूं, अंक झूठ नहीं बोलते, अब भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है एडवांस में। 20% मेहनत में 80% मिलेगा, गारंटी वारंटी मैं देता हूं, क्योंकि माध्यम तो मैं और आचार्य मैडम बनेंगे, आशीर्वाद तो राधे राधे का ही मिलना है। इस बात को जितना जितना समझ लो। कॉम्बिनेशन नंबर 3, डेविल नंबर, अब दोनों डेविल 4 4 4 6 4 7 4 8, इस तरह कॉम्बिनेशन, 6 4 6 6 6 7 6 8 का कॉम्बिनेशन, 7 4 7 6, इस तरह कॉम्बिनेशन अगर आपके जीवन में है तो समझ लीजिए अगर नंबर मजबूत है तो 26 से 30 के बीच आपकी शादी होगी, नहीं तो 30 से 35 अगर बॉर्डर लाइन पे है। अब कमजोर रहा फिर नहीं कह सकते कब होगी शादी, इस बात को ध्यान रखना है। अब वो भी बताऊंगा वीडियो बता के कौन सा एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन है जो शादी नहीं होने देता है, एकदम बिल्कुल 35 के बाद ही होगा या 40 के बाद ही होगा, वो भी कॉम्बिनेशन में बताऊंगा दूसरा वीडियो बना के। कॉम्बिनेशन नंबर 4, डेविल नंबर, गॉड नंबर। यहाँ पे डेविल नंबर 4 1, ये गॉड नंबर 1 नंबर, 4 2 4 3 4 5 4 9, इस तरह से करके 6 7 8 सबका नंबर यहाँ बताया हुआ है। ये सारा मूलांक भाग्यों का अच्छे से वीडियो को रोक कर देख लो, मैच कर लो अपना। इसके ये नंबर मूलांक भाग्यांक होने के बाद भी अगर आपकी शादी डेविल नंबर, गॉड नंबर है तो 26 से 30, 30 से 35, 26 से 30 स्ट्रांग रहा तो होगा, और 26 से 30 अगर बॉर्डर लाइन पर रहा, वीक रहा तो फिर कब होगा, कहना मुश्किल है। इसमें भी आपका मूलांक भाग्य अगर नहीं आ रहा है किसी भी रीजन, किसी भी कारण से, तो आज ही आपको फिर पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करवाने की जरूरत है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का मूलांक भाग्य, है ना, इसमें हो चाहे नहीं हो, फिर भी आपकी शादी एकदम टाइम से हो गई होगी। तो आप एक्सेप्शंस आर नेवर कंसिडर्ड एज ए रूल। इसलिए मैंने कहा कि 80% केसेस में ये सही होता है, 20% केसेस में ऑलवेज इट गोज टू एक्सेप्शन, और एक्सेप्शंस आर नेवर कंसिडर्ड एज ए रूल। ऐसा भी हो सकता है, बट 80% केसेस में एकदम सटीक रिजल्ट दे रहा है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा रिसर्च। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो पसंद आया तो फीडबैक करके जरूर बताइए, चाहे कमेंट ग्रुप में या कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और जाते जाते बता दें, सबको फॉरवर्ड शेयर करिए जिसका भी आप भला चाहते हैं, क्योंकि इफ यू वांट टू बिकम रिच, हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।